हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। सो 5 कार्ड्स मैं लूँगी मेजर अरकाना से और हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। मैजिशियन, जस्टिस। कलर देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम कलर्स हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सूर्य की एनर्जी है। थर्ड कार्ड, जजमेंट एंड जस्टिस विद स्ट्रेंथ। लास्ट कार्ड, वन मोर कार्ड। राधे कृष्ण। लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है टावर विद द चैरियट। तो डेफिनेटली किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है आपके पार्टनर्स के लाइफ में। कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, किसी तरह का ब्रेक थ्रू। सो लेट्स टेक टावर। देखते हैं टावर क्यों आया है। सो यहाँ जस्टिस एंड जजमेंट आपके लिए है, डेफिनेटली लवर्स के लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे जो मेजर साइन है वो है पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर। ये साइन मेजर है, ठीक है। सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। सो यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रहा है, किसी तरह का कर्मा रिलीज, किसी तरह का डेफिनेटली जस्टिस। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं, पूरी तरह से पावर में है, पूरी तरह से स्ट्रेंथ में है, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं, रीयूनियंस दिख रहे हैं बहुत सारे। सो लेट्स क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स करंट एनर्जीज में। मैजिशियन क्यों आया है, मैजिशियन क्यों आया है। द हेरोफेंट, डेथ, विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनके पेरेंट्स मदर इश्यूज़ हैं या किसी से डरते हैं या थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कोई और फीमेल है या मेल है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें कमी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि फटाक से निकल जाएं उस सिचुएशन से और आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं। आपसे दूर नहीं रहना चाहते अब, चाहे किसी भी वजह से अगर आप दोनों में सेपरेशन है, चाहे इनकी इमेज की वजह से, हो सकता है पब्लिक इमेज हो या इनके पेरेंट्स पब्लिक इमेज हो या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो या स्टक हो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में, तो ये निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एडमायर करते हैं आपको, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और इन्हें भी नहीं समझ में आता कि ये इतना ज़्यादा मिस आपको क्यों करते हैं। इनको भी एक कहा जाए तो एक ऐसा फीलिंग क्रिएट होता है, यार क्या ऐसा डीप कनेक्शन है जो मैं इससे दूर नहीं रह पाता या नहीं रह पाती हूँ। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप दोनों का झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, बट फिर भी ये आपसे दूर नहीं रह पाते हैं या नहीं रह पाती हैं। ये आपके बारे में ही सोचते हैं। जस्टिस क्यों आया है करंट एनर्जी में।
टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, डेथ। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी भी वजह से आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर नहीं बढ़ पा रहे थे, वो ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी एंडिंग दिख रही है यहाँ, डेथ, हाई प्रीस्टेस। चाहे वो इनका कोई भी हो, कितना भी अपना हो, कितना भी क्लोज है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं इंडिपेंडेंट होकर, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और क्योंकि मैं हमेशा कह रही हूँ शनिदेव अब डायरेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी निर्णय होंगे, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस होंगे। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, कर्मा रिलीज, कार्मिक अकाउंट बैलेंस, फटाफट से फटाफट। आई थिंक 8 महीने रहने वाले हैं ये डायरेक्ट, ऐसा ही कुछ है, देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अब ये डायरेक्ट हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? अगर आपसे रन कर रहे थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे या बना रही थी, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या कमिटमेंट नहीं दे रही थी, तो यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से आप रिसीव करेंगे, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे कांटेक्ट करेंगे, चाहे खुद आएंगे पर्सनली आपसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलते हुए नज़र आ रही है इनकी तरफ से। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया है? अगर ये ऑन एंड ऑफ करते थे लव लाइफ में, धोखा दिया इन्होंने आपको, हर्ट किया, क्योंकि ये डरते थे, किसी का फियर था, तो अब इनकी इच्छा है कि ये आपके लिए पावर में आके डिसीजन लेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड इस डर से बाहर निकाल रहा है, इनकी अवेकनिंग हुई है। जितने भी लोग डर की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये फियर से बाहर निकल जाएंगे। किसी चीज़ का फियर नहीं होगा, कौन क्या कहता है, किसी चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अवेकनिंग का असर आपको देखने में मिलेगा। आप में से ज़्यादातर लोगों के एनर्जीज़ में आपको फील होगा। इनकी बात करने के तरीके से ही आपको फील हो जाएगा कि ये बहुत बिंदास तरीके से बात कर रहे हैं या बहुत बिंदास तरीके से बात कर रही हैं, कि इनके लिए आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है और ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की बातें अगर ये आपसे करते हैं तो आप समझ जाना कि इनका फियर का इशू हील हो चुका है। द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? द लवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट, रोमांटिक, न्यू बिगिनिंग, कमिटमेंट, शादी, रीयूनियन, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें दिख रही हैं। पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का आया है विद द स्टार। आपकी विशेस पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं, पूरी तरह से होपफुल रहिए। अगर ये डेविल एनर्जी में थे, कहीं अटके हुए थे किसी सिचुएशन में, तो वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, या बहुत ज़्यादा अब्यूसिव बोलना, गुस्सा करना, तो अब ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। जिनका जिनका रियूनियन होगा ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा कमेंट में, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले कि आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, उनके बात करने के तरीके से, उनके व्यवहार से आपको क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं अगर उनकी अवेकनिंग हुई है तो। यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट दिख रही है। 11-11 कार्ड है। द लवर्स, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को तो गुड न्यूज़ बहुत सारी मिलने वाली हैं। कार्मिक्स को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई कार्मिक से डील कर रहा है तो उनको किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है। प्लीज़ गाइड करें। टावर का कार्ड क्यों आया है करेंट एनर्जी में? सक्सेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है, प्रेशर है, डिप्रेशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मोमेंट दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी कोई और इन्वॉल्वमेंट हो, हर्मिट, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं।
इनको डिफरेंस समझ में आएगा आपकी एनर्जी में और थर्ड पार्टी की एनर्जी में, चाहे वो कोई भी हो, इनका अपना हो, इनका कोई दोस्त हो, मित्र हो, कोई अफेयर हो, डजेंट मैटर, बट इनको आप में और उनके में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपके पार्टनर की वाइब्रेशन भी अब हाई होगी, तो लो एनर्जी वालों से इनकी पटेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं पटेगी, खाली लड़ाइयाँ ही होंगी इनकी। इस तरह की एनर्जी है। इसे भी क्लैरिफाई कर लूँ चैरियट को, क्यों आया है चैरियट। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत रेजिस्ट कर लिया इन्होंने, अंदर अंदर घुट गए, रो लिए, परेशान हो गए, अब ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। ये क्लैरिफिकेशन है चैरियट का, बहुत ही खूबसूरत क्लैरिफिकेशन है। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। तो पहले हम रून्स से देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है, और फिर साइकिक टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर चुके होंगे। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा अकेला रहना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा अपने में रहना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, तो आप समझ लें कि एक तरह से वो कट रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। ईसा का रून यहाँ पर यही बता रहा है कि आने वाले समय में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बहुत अकेला रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर आपसे कांटेक्ट में भी हैं तो कम बात करेंगे, अपने स्पेस में रहेंगे। इसका रीज़न अवेकनिंग है, उनके अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी जिससे उन्हें निपटना है, और काफ़ी क्लैरिटी उनको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, एवाज़, बरकाना, यहाँ न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं बहुत सारी, वन्यो, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, सोवेलो, अबंडेंस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लॉट ऑफ एक्शंस आपके पार्टनर की तरफ से। फिर हमारे पास है एल्गे, जो कि एक तरह से आप कहा जाए कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से। फिर यहाँ पे नॉर्थिस है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा आपकी तरफ आने के लिए, किसी तरह के पेन से या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं, या किसी रेस्ट्रिक्शंस को, किसी रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं। फिर है फेहू, न्यू बिगनिंग्स, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या सेम एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन, होप, बॉटम ऑफ द डेक है होप, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 2 अगेन, नंबर 5 अगेन। सो यहाँ पे 2-2 की सिंक्रोनिसिटी है एंड 5-5 की सिंक्रोनिसिटी है, तो मेजर चेंजेस होंगे, बैलेंस आएगी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ कर्मा अकाउंट बैलेंस होगा, 8 की सिंक्रोनिसिटी है, तो यहाँ पर 8 और बॉटम से है होप, जो कि है नंबर 8, और फिर है हमारे पास ट्रैप्ड इन फियर, जो कि अगेन है नंबर 8। तो यहाँ पे
8-8 की सिंक्रोनिसिटी है। कार्मिक अकाउंट, मेजर कार्मिक अकाउंट बैलेंस होंगे। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स की यहाँ पर क्लियरली एनर्जी निकल कर आई है कि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं, किसी तरह का उनके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, किसी तरह के सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। और मैंने आपको कहा रून्स में आया था सेक्रीफाइसेस करेंगे, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकलेंगे। तो ये है रेस्ट्रिक्शन और ये है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और ये है सेक्रीफाइस का कार्ड। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस करेंगे तभी आपसे रीयूनाइट हो पाएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जगलिंग दिख रहा है, इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे बहुत जल्द। सो लेट्स क्लैरिफाई क्यों है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किस कंफ्यूजन में है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई किया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट ने। कुछ सिचुएशन में बहुत हारा हुआ फील कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स। तो आप अगर हायर वाइब्रेशन में होंगे तो इनकी भी एनर्जी हाई होगी। इस समय आपकी वाइब्रेशंस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि फुल मून आ रहा है और फुल मून के पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। क्यों जगल कर रहे हैं, कहाँ जगल कर रहे हैं? आप हैं, आपके लिए और करियर के लिए या आपके लिए और थर्ड पार्टी की वजह से ये जगल कर रहे हैं। रीयूनियन को लेकर जगलिंग दिख रही है। ट्रैप्ड इन फियर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस किसी न किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं लेकिन इनका इंट्यूशन इनको लगातार गाइडेंस दे रहा है। सैक्रिफाइस, इमोशनल लॉस क्यों आया है? यूनिवर्स इनको अकेला कर दी है पूरी तरह से। यूनिवर्स इनको अवेयर करना चाहती है। यूनिवर्स इनके साथ जो भी प्ले कर रही है, जो भी गेम प्लान है, जो भी पहले से डिसाइडेड है क्या होगा कब होगा, वो चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही हैं। तो इनको लग रहा है कि इनके लाइफ में अचानक से ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये अचानक से नहीं हो रहा है, ये सब पहले से प्लान्ड है। तो जो भी सेक्रीफाइसेस ये करेंगे, जो भी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ेंगे, जो भी चीज़ें ये डिसीजन लेंगे, वो सब प्लान्ड है, पहले से प्लान्ड है। उसमें किसी का कोई गिल्ट या पछतावा नहीं है। अवेयर हो रहे हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। होप का कार्ड क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक होप क्यों आया है? आपकी विशेस फुलफिल होंगी, होप रखिए, विशेस आपकी पूरी होंगी। हेरोफेंट क्यों आया है? विजडम क्यों आया है? शादी होगी, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स के पेरेंट्स उनके पीछे पड़े हों ट्रेडिशनल वे में शादी करने के, लेकिन वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैरिज का कार्ड आया है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि इनको क्या डिसीजन लेना है। जो चीज़ें अटकी हुई थी, ये डिसीजन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे थे, बिल्कुल भी आपके बारे में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब ये ध्यान देंगे। पूरी तरह से ये सोच समझकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी विशेस पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका इंट्यूशन भी उनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। सो आपको होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है रोमांस, सेकंड गाइडेंस है इफ़ यू बिलीव, थर्ड गाइडेंस है अपॉर्चुनिटी, फोर्थ है कॉम्प्रोमाइज़ एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद वेट। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी रोमांटिक लाइफ को लेकर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इंतज़ार इन द सेंस अपने ऊपर माइंड डाइवर्ट करिए। साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही हैं। अगर आप खुद को ग्रो कर रहे हैं, हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो यूनिवर्स से आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बैलेंस हो सकती है सिचुएशन, पेरेंट्स मान सकते हैं, या अगर कपल में प्रॉब्लम हो गई है तो हस्बैंड वाइफ में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। यहाँ पर बिलीव करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा बिलीव करके आप सरेंडर करेंगे अपने आप को, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेगी।
सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। अगर आपको मेरी रीडिंग गाइड करती है तो ज़रूर लाइक किया करिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।